भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां 40 साल से एक भी ट्रेन यहां नहीं रुकी थी। जब इस रेलवे स्टेशन से ट्रेन गुजरती थी तो ट्रेन का ड्राइवर उसे और तेजी से भगाने लगता था। इस स्टेशन का वहां के लोगों में इस कदर खौफ था कि जब भी रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन में बैठे यात्री खिड़की और दरवाजे बंद कर लिया करते थे, और जब रेलवे स्टेशन पीछे निकल जाता था तो फिर खिड़की और दरवाजों को खोल लेते थे। ऐसा नहीं था कि कोई कर्मचारी यहाँ काम नहीं करता था। जब भी यहाँ कर्मचारियों की पोस्टिंग होती थी तो कुछ ही दिन बाद कर्मचारी वहाँ से भाग जाया करते थे। धीरे धीरे स्टेशन का माहौल ऐसा हो गया था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ काम नहीं करना चाहता था। कर्मचारियों ने ये तक कह दिया था कि हमें ज़बरदस्ती इस स्टेशन पर नियुक्त किया गया तो हम नौकरी छोड़ देंगे। जब रेलवे प्रशासन को ये लगा कि इस रेलवे स्टेशन पर कोई काम नहीं करेगा तो उन्हें मजबूरन इस रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि इस स्टेशन पर ऐसा क्या था जिस वजह से कोई भी कर्मचारी यहाँ काम नहीं करना चाहता था। मैं बात कर रहा हूँ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की, जो वेस्ट बंगाल से 260 किलोमीटर दूर बसा है। इस डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है और उस गांव का नाम है बेगुनकुडार, और इसी नाम का रेलवे स्टेशन भी है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस स्टेशन को रेलवे रिकॉर्ड्स में भूतिया स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया है। सन 1962 के वक्त इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी और स्टेशन बनने के बाद ग्रामीणों की दिक्कतें काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि इसके बनने से पहले गांव के लोगों को 40 किलोमीटर दूर दूसरे स्टेशन पर जाकर ट्रेन पकड़नी होती थी। इस स्टेशन के बनने के 5 साल तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन सन 1967 में एक तरह की घटना देखी गई और एक बार नियुक्त किए गए स्टेशन मास्टर ने देखा कि ट्रेन के साथ साथ एक लड़की प्लेटफॉर्म पर भाग रही थी। स्टेशन मास्टर ने ये सब देखकर अनदेखा कर दिया। अगले दिन फिर उस लड़की को देखा जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी, और वो इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसने ट्रेन को ही पीछे कर दिया था। ये नज़ारा देखकर स्टेशन मास्टर के होश उड़ गए थे। यहाँ तक कि यात्रियों ने भी ट्रेन के साथ साथ उस लड़की को भागते हुए देखा था, और तो और उस लड़की को प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए भी देखा गया। कभी कभी ट्रेन के आगे लड़की पटरियों पर दौड़ने लगती और फिर गायब हो जाती। ये सब माजरा देख स्टेशन मास्टर को समझ आ गया ये कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि कोई भूत प्रेत है। इसी डर के कारण स्टेशन मास्टर कुछ दिनों के लिए अपने घर चले गए, लेकिन वहां जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले कुछ लोगों को ये बात बताई थी, जिसकी वजह से गांव में बात आग की तरह फैल चुकी थी। कुछ दिन बाद कई स्टाफ की वहां पोस्टिंग की गई और उन लोगों ने कुछ ऐसा ही देखा। अब मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वहाँ के ग्रामीण के लोगों में इस रेलवे स्टेशन का खौफ साफ झलक रहा था। यहाँ तक कि लोगों ने 40 किलोमीटर दूर दूसरे स्टेशन पर जाकर ट्रेन पकड़ने लगे थे। अब यह रेलवे स्टेशन पूर्ण रूप से भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो चुका था, और ये बात धीरे धीरे सभी आला दर्जे के अधिकारियों तक पहुँच चुकी थी। आखिर ऐसी जगह पर कौन काम करना चाहेगा, और इस स्टेशन को रिकॉर्ड्स में भूतिया करार दे दिया गया। सन 1968 में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, और 1968 के बाद फिर कभी भी इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकी। वक्त दर वक्त बदलता गया और फिर साल 2007 आया। इस बीच रेलवे स्टेशन को लेकर देश भर में तरह तरह की कहानियां मशहूर हुई। इस स्टेशन की कहानी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तक पहुंची और ये लोग पूरी टीम के साथ उस रेलवे स्टेशन पर एबनॉर्मल एक्टिविटी ढूंढने पहुंच गए। गाँव वालों ने उन्हें सारी कहानी बताई। वहाँ के लोगों का कहना था कि आज से कई साल पहले एक लड़की की मौत इस स्टेशन की रेल की पटरियों पर हुई थी। अक्सर उसी लड़की का भूत स्टेशन पर दिखाई देता है। गांव वालों का यहाँ तक कहना था कि उस लड़की की आत्मा पेड़ पर भी बैठे देखी गई थी, और ये भी कहा जाता है कि जो भी कोई उसे देख लेता है तो उसकी मौत अवश्य हो जाती है। इतना सब सुनने के बावजूद भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने वहाँ रात गुजारने का फैसला किया, लेकिन उन्हें कुछ भी वहाँ दिखाई नहीं दिया। वक्त तेजी से बीतता गया और साल 2009 में जब बंगाल की रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी बनी तो इस रेलवे स्टेशन की कहानी उन तक पहुंची। लेकिन इस घटना को एक लंबा समय बीत चुका था, और अब इस गांव के लोगों का रेलवे प्रशासन से कहना था कि इस रेलवे स्टेशन को फिर से चालू कर दिया जाए, ताकि उन्हें दूर जाकर किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन न पकड़नी पड़े। ममता बनर्जी ने इस बात की काफ़ी छानबीन की और कई साइंटिस्ट की मदद लेकर इस स्टेशन को फिर से चालू किया। सितंबर 2009 में यहाँ सबसे पहले रांची हटिया एक्सप्रेस इस स्टेशन पर आके रुकी, लेकिन एक शर्त के साथ इस स्टेशन को खोला गया कि शाम 5 बजे के बाद कोई भी ट्रेन इस स्टेशन पर नहीं रुकेगी। काफ़ी लंबे समय के बाद इस स्टेशन को फिर से खोला गया। धीरे धीरे वक्त के साथ यहाँ और भी ट्रेन रुकने लगी। भले ही इस घटना को काफ़ी समय बीत चुका है,
लेकिन आज भी बेगुनकुडार का ये रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर शाम 5 बजे के बाद कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है और शाम होते ही सारे के सारे कर्मचारी इस स्टेशन को छोड़कर चले जाते हैं और 5 बजे के बाद ये बेगुनकुडार का रेलवे स्टेशन एकदम वीरान हो जाता है। दोस्तों, इस स्टेशन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।